नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम आप पहुंचे हैं बंसी गिर गौशाला, अहमदाबाद, गुजरात में। इस गौशाला की क्या खासियत है, इस गौशाला का जो संचालन करते हैं गोपाल सुतरिया जी, आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं गोपाल सुतरिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब जी, ये जो बंसी गिर गौशाला है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। देसी गायों के संवर्धन पर आप लोग काम करते हैं, गिर गौ माता की सेवा आप करते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। पहले तो सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। यहाँ पे किसी को भी तकलीफ दिए बिना, हानि पहुँचाए बिना कैसे प्रगति करना, उस मॉडल पे काम प्रयत्न करते थे हम शुरुआत से। तो देखिए, यहाँ पे किसी गाय माता को बांधा नहीं गया है, वो अपनी मर्जी से खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है। तो गुरु जी का भाव था हमारे कि गाय माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेंगे। तो उसी बेस पे काम करना था, लेकिन हमें हानि नहीं देनी थी। तो देखिए, यहाँ किसी गाय को बांधा नहीं गया जी, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है। फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आ जाती है। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बाहर आता है। आधा दूध हम लेते, आधा बच्चों को पिलाते। तो उसका शोषण किए बिना प्रगति कर रहे, वो सच्ची प्रगति ऐसा समझ रहे, और बहुत अच्छे परिणाम है। देखिए, ये नंदी है, सिर्फ 2.5 साल का भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये 2.25 साल की उम्र में ये साइज, तो जब हमने उसका शोषण नहीं किया तो इस प्रकार के परिणाम है। और जैसे ये गाय माता है, मैं दिखाता हूँ, शायद वो पीछे गई जी, जो चल रही है, उसने 16वां बच्चा डिलीवर किया है। अच्छा, तो दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है, भारत में लगभग 5 बच्चे के बाद बहुत परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो आफ्टर 16 लैक्टेशन भी वो पिक में 22-25 लीटर तक पहुंच जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड। और दूसरा, हमारे यहाँ पे 10 से 12 का एवरेज है, लेकिन कोई गाय 8 महीना प्रेग्नेंट है, किसी का 1.5 लीटर है, किसी का 20 है, किसी का 25 है, एवरेज 10 से 12 है, उसमें हम खुश हैं। लेकिन इस उम्र में ये परफॉर्मेंस देना वो अनमैच्ड है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे 18 पेडिग्री की गाय है, भावनगर के राजा, मोरबी राजा। जैसे ये नंदी की बछड़ी दूसरे बाड़े में जाएगी, दूसरी की तीसरे में बाड़े में जाएगी, नहीं इनब्रीड होगा, नहीं क्रॉस ब्रीड होगा। तो मेजर के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई कोई गौ माताओं के 15-16 पीढ़ी के रिकॉर्ड है। तो कॉन्फिडेंटली हम बछड़ा दे सकते हैं कि जाओ ये बछड़ा उपयोग करो, आपकी अगली जनरेशन सुधरेगी। आप देख सकते हैं बछड़ों का जो साइज़ है जी, तो किस प्रकार का साइज है। ये सारे दूध पीते बच्चे हैं। अच्छा, और दूध पीते पीते बच्चों का साइज देखिए, और ये देखिए कितना छोटा बच्चा कितना मोटा घास खा रहा है, आप देखिए, जी, है ना। तो ये हम चाफ कटिंग नहीं कर रहे। तो गौ कृपा अमृतम से हमने जैसा ही चारा दिया तो जूसी हो गया, प्रोटीन बढ़ गया, शुगर कंटेंट बढ़ गए। तो विदाउट चाफ कटिंग, हमारा चाफ कटिंग का 3000 का खर्चा था, वो भी 0 हो गया। वो सूखा चारा 10 से 16 रुपये किलो पड़ता है, और ये 50 पैसे पड़ता है, और किसान खुद काटेगा तो 25 पैसे। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी किसान मित्रों को मैं कहूँगा, इस प्रकार के चारे की गांठ जो ये तो हम फ्री देते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे आकर के प्रशिक्षण भी निःशुल्क मिलेगा कि ये सिर्फ 9 एकड़ में से हम 5 टन चारा निकाल रहे हैं। तो गाय माता को रखने के लिए चारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो किसान मित्र खेत के किनारे ऐसे घास लगा देवे, गाय फ्री में पलेगी ऑलमोस्ट, या कम खर्चे में पलेगी, फ्री में तो नहीं कह सकते। तो बिल्कुल आप देख सकते कि चमड़ी की चमक गायों की, इतना लंपी का वातावरण गया। तो यहाँ पे एक भी गाय का मृत्यु लंपी से नहीं है जी। और सूखा हमने नहीं दिया, लेकिन इनकी चमड़ी की चमक देखिए बिल्कुल। सबकी। तो यही मैटर करता है कि किसान मित्रों को उनका गोबर का देख के पता चल जाने चाहिए कि आज उसका पाचन कैसा है। तो हम उस पर काम करते हैं कि गाय का भोजन कैसे देना। 125 घासों पे आज तक हमने R&D किए, तो इनके भोजन की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके भोजन में क्या दिया तो जल्दी रोग नहीं लगेगा, वो पूरा अभ्यास करके उसको विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तो लगभग कितने वर्षों से आप इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं? हम 16 साल से 16 साल से हम लोग इसमें हैं। जो गुरु जी का ये भाव था, तो मुंबई थे हम लोग, खुद करके किसी को बोल सकते, तो यहाँ पे आके प्रयोग शुरू किए, और जो अच्छा लगता है वो उसका विकेंद्रीकरण करते हैं। अच्छा, लोग देसी गाय को गौपालन करना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों के सामने बड़ी समस्या आती है कि एक तो कहते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है, कि दूध एक तो महंगा पड़ता है, मैन पावर की समस्या है, चारे के लिए ज़मीन कम पड़ गई लोगों के पास में। तो आप क्या मानते हैं, मतलब कैसे अगर इस मॉडल को अगर खड़ा करना है, सस्टेन कराना है बाज़ार में और लड़ना है शुद्धता और जो लोग अशुद्ध बेच रहे हैं उनके खिलाफ, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत में मैं भी एक इकोनॉमी के लेवल पे जाता था, लेकिन आज दाना चारा इतना महंगा हो गया है, तो सिर्फ गौशाला कोई करेंगे ना तो इकोनॉमी नहीं होगा जी, और सिर्फ खेती करेंगे गाय को छोड़ के, वो भी इकोनॉमी नहीं होगा। तो गाय और खेती एक दूसरे के पूरक है। तो हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया, दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, और किसान के घर पे गाय, इसलिए क्योंकि बाकी तो गाय गौशाला वाले कितना भी वो दाना अलग से खिलाएंगे, ज़्यादा महंगा दूध भी बेचेंगे, तो भी इकोनॉमी होना आज मुश्किल हो गया, क्योंकि दाना चारा इतना महंगा हो गया, लेबर इतना महंगा हो गया है। तो इसलिए शहर वालों को भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा
कि शुद्ध जो भी देता है उसको पूरा चुकाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अच्छी शुद्ध चीज़ें। और हम लोग प्रश्न करते हैं, जो शुद्ध दे रहा है उसी से प्रश्न करते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक कैसे है, और जो अशुद्ध बेच रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर बेच रहा है, उसके सामने हम प्रश्न नहीं खड़े करते। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने भी आते हैं या आप क्रेडिबिलिटी आपने मेंटेन कर ली है बाजार में? नहीं, देखिए हमने बहुत ही अच्छे से सब ग्राहक हमें जानते हैं जी। और बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्योरिटी को मेंटेन किया हुआ है। आज नहीं तो कल वैल्यू होती है। लेकिन किसान ये नहीं कर पाएगा जी। इसीलिए मैं शहर वाले बंधुओं को बोलूँगा, अपने गांव में जो भी मूल किसान है उनका वैल्यू करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको पूरा चुकाइए, तो वो घर पे गाय रख पाएगा। तो मेरा ही घी खरीदना जरूरी नहीं है, इनके गांव में जो भी किसान है उनको स्वाभिमान से खड़ा करना है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे वहाँ पे नंदी देखा ना जी। कि ये नंदी जी है, ये भी सिर्फ 2.5 साल के हुए। 2.5 साल में इतना बड़ा साइज मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा है भाई साहब। अच्छा। अंकित जी, और इतने शांत सभी नंदी, हाँ। एक भी नंदी तेज नहीं है और एकदम शांत। उसका अभी से जो स्ट्रक्चर आया है जी, वो साफ पता चला इसका इतना चौड़ा माथा, हाँ। और हम कितना अच्छा निकल रहा है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है। और ये सभी गाय की आप चमड़ी की चमक देखिए जी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हम किसानों को यही कहते हैं कि गाय माता आपके घर पे रखो, लेकिन सुखपूर्वक रहनी चाहिए। जी। और आपने गले में भी, जैसा आपने बताया था, गले में जैसे जो लोग बांध देते हैं, जब बांध के रखते हैं गायों को, तो आपने वो भी नहीं, गले एकदम खुली हुई है सारी गाय, बिल्कुल और निश्चित तरीके से चारा चल रही है अपना। बिल्कुल। देखिए जो गौ कृपा जिसमें से बना ना, उसमें से एक गौ माता ये भी है। अच्छा। हाँ, तो इसकी क्या खासियत है? देखिए ये सुवर्ण कपिल है जी। और बहुत ही प्यार करने वाली, मतलब उसके हम्प देखिए, जी। उसकी साइज देखिए, तो ये बहुत ही दिव्य गौ माता है। इसके गौ और जो सींग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे हमने नोएडा एनसीआर में काफ़ी चीज़ें कवर करी, ये जो माता का सींग है बिल्कुल अलग शेप में निकल के आ रहा है ऊपर। बिल्कुल। देखिए हम यहाँ पे अलग अलग लेवल की जो प्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसके बहुत ही अलग परिणाम है। नीचे ऊपर साइड पे अलग अलग सिंग की जो वैरायटी 18 पेडिग्री हमने मेंटेन करी हुई है, और बड़े भाव से ये खुद हमें सर्व करती है बहुत सारा चीज़ें। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो लगभग कितना गौवंश अभी है अपने पास? अभी छोटे बड़े मिलके 700 गौवंश है। 700 गौवंश। तो दूध का क्या प्रोसेस रहता है? आप यहाँ से शहर में कहाँ तक कैसे ले जाते हैं? प्रोसेसिंग कैसे होती है? पर्टिकुलर एक ही पार्ट में हम डिलीवर करते हैं 150 रुपीज़ में। अच्छा। और बाकी का हम घी बनाते हैं और उस घी को 8 साल पुराना करते हैं। अच्छा। और फ्रेश वाला घी अलग होता है, 8 साल पुराना करके उसके अंदर औषधि को सिद्ध शोधन करते हैं जी। और अच्छे परिणाम है बहुत। एक नंदी का और दर्शन कराता हूँ, ये देखिए, ये 3.5 से 4.25 साल का ही हुआ है। बहुत सुंदर है ना, ये भी बहुत शांत नंदी है सब। इसका नाम क्या है? है इसका बलदेव। बलदेव जी क्या खा रहे हैं यहाँ पर? ये क्या दिखाएंगे एक बार? ये क्या है? सेंधा नमक है। अच्छा। वो जिसको जरूरत है वो चाट लेगा खुद। तो वो सेंधा जम नमक हम हमारी हर गमन में रहता है। अच्छा। जिसको जरूरत है वो गाय या इसके भी कुछ औषधीय लाभ हैं? हाँ बिल्कुल, उसके लाभ है। जिसको नमक की आपूर्ति करना बाकी, वो बहुत सरलता से हो जाएगी। ये भी बहुत दिव्य गौ माता है जी। हे गंगा केम छे मां? अच्छा, सब गायों के नाम हैं? हाँ नाम से अगर प्रेम से पुकारेंगे तो वो आती बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सभी गौ माता के नाम है। इवन 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आता है। जी। और ये सभी बहुत प्यार करने वाली गौ माता है, सब बहुत प्रेम करती है। तो मैं यही मैसेज आपके द्वारा दूंगा किसानों को कि कोई अपनी गाय को तेज या बुरा भला ना सोचे कभी भी। कोई तेज है तो भी उसको और प्यार बढ़ाए, बांधे नहीं, उसको मेहनत करे जी। वो और प्रेम करेगी और वो धीरे धीरे जो प्यार बरसाएगी वो अनमेच्ड होता है। लोगों की गंगा यहाँ पे पीछे आगे। अच्छा, लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग नेट पे भी काफ़ी लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं कि इतना प्रोडक्शन होता है देसी गिर गौ माता का, और लोग वीडियोस देख के स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप बताएं कि अगर जो स्वस्थ गौ माता होती है उसके दूध किस पर निर्भर करता है? क्या उसके अच्छे खान पान पे, लैक्टेशन पे, किस पे डिपेंड करता है? देखिए आपके माध्यम से मैं एक और बात बोलूँगा, आंख बंद करके गाय परचेस मत करो। गिर गुजरात में ठीक है, बाहर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है और एक आंकड़े कोई लुभावने दिखाएंगे, हर आधे घंटे पे एक वीडियो छूटता है, कुछ भी चलता है। तो ऐसा नहीं करना, पूरा डिटेल में समझो। हम तैयार है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। पूरा निःशुल्क अभियान, निःशुल्क सिखाते हैं। तो पहले उसके सभी पाले आप समझ लो, सभी पासे समझ लो और फिर निर्णय करो। बाकी नहीं तो इकोनॉमी नहीं होगा। आज मुश्किल है बहुत सारा चीज़, नहीं तो गाय भी परेशान होगी और रखने वाला भी परेशान होगा। ये सब चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ गोपाल सुतरिया जी, जिन्होंने बताया कि बंसी गिर गौशाला में कैसे देसी गायों का गौपालन हो रहा है, गिर गाय पे कैसे काम हो रहा है, इसके संवर्धन पे कैसे काम हो रहा है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।